नमस्ते स्टूडेंट्स, देखिए आज हम फिर चलते हैं चैप्टर नंबर 7 डिफरेंशिएशन 7.4 एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। हमने कल इसके 5 सवाल किए थे। अब हम इसका आज 6 नंबर 6वां सवाल हल करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है। जरा देखिए, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, गौर करना। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टी माइनस 1/t एंड x6 प्लस y6 इज इक्वल टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर है, ये दिया हुआ है। तो हमें सिद्ध करना है कि x की पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर इंटू dy/dx इज इक्वल 1 होता है या नहीं। हम इसको हल कर रहे हैं। उत्पत्ति पहले सवाल लिखूंगा, क्या है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टी माइनस 1/t, यह भी गिवन था। यस, मैं लिखूंगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग किया तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर और t माइनस 1/t का होल स्क्वायर। ये खुलेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2a और b, सॉरी हो गया, इज इक्वल हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2 हो जाएगा। ये भी a माइनस b के होल स्क्वायर की तरह से खुला, ये a प्लस b के होल स्क्वायर की तरह से खुला। जरा देखिए इसका वैल्यू क्या है, समीकरण यहां दिया हुआ हमें, ये रहा इसका वैल्यू, x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 इज इक्वल वैल्यू हमें हमारे पास t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर और 2x की पावर क्यूब y क्यूब इज इक्वल t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2। ये पहले से पढ़ा है। ये पोर्शन इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2x क्यूब y क्यूब इज इक्वल माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ सॉरी माइनस 2, इस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास में आएगा x क्यूब y क्यूब और इज इक्वल माइनस 1। ओके, ये हमारे पास में अभी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आया है। और अब हम इसका करेंगे अवकलन। इसको थोड़ा हटा देता हूं यहां से। चलो देखना क्या लिखूंगा मैं, y क्यूब इज इक्वल माइनस 1/x क्यूब। मैं इसको उधर ले गया, इसको इसके नीचे। अब लिखूंगा x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर y का होगा 3y स्क्वायर फिर dy/dx। इतनी बात समझ में आ गई होगी। पहले घात का होता है, घात गुणा में आ गई, एक घात कम हो गई, फिर घात किस पर थी, y पर थी। y का होगा x के सापेक्ष dy/dx। या माइनस 1 पड़ा था, माइनस का निशान पहले से पड़ा था, इसका होगा माइनस 1/x की पावर 4। स्टूडेंट आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ट्रिक बताता हूं। देखिए इसको ले रहा हूं मैं, माइनस से पढ़ा ही था, 1/x की पावर 3 है। इसको लिखा जाए तो x की पावर -3, ऊपर गया माइनस का हो गया। इसका अवकलन करेंगे तो ये घात पहले आ गई और इससे एक घात कम हो गई, -3 तो पहले से 3, एक कम हो गई, दिख रहा है आपको। ये होगा -3 गुणा x की पावर -4 हो गया। अब -3 तो ऊपर है ही, इस घात का निशान चेंज करना तो नीचे लाना पड़ेगा। आ रही बात समझ, -3 बटा क्या आ गया, x की पावर 4। ये तो हमारा स्टेप बाय स्टेप काम है। तो यहां पर ऊपर और क्या आएगा, 3 और आएगा, आ गया। अब एक चीज समझिए, मैं शॉर्ट में बताता हूं, याद रखना। 1/x का अवकलज -1/x स्क्वायर होता है, 1/x स्क्वायर का अवकलज -2/x स्क्वायर x क्यूब होता है, 1/x क्यूब का अवकलज -3/x4 होता है। देखो 1/x का 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर का -2/x क्यूब, 1/x क्यूब का -3/x4। यहाँ जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा हो जाती है, देख लो, हो गया। और जितनी पावर होती है वो माइनस के साथ ऊपर आ जाती है। यहाँ पावर 1 थी, -1,
यहाँ 2 थी -2, यहाँ 3 थी -3। ये डायरेक्टली याद रखना, बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़े आपको। आगे देखिए, बहुत बड़े सवाल है, अच्छे सवाल है, बहुत शानदार यूनिक आंसर है इसका। -1 क्या होगा, प्लस हो गया, 3y² इंटू dy/dx इज इक्वल 3/x4। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x4 इधर आएगा इंटू में, x4 इंटू y² इंटू dy/dx इज इक्वल क्या बच गया 1। यही होना ओके, ये सिद्ध हो गया। ये सवाल था 6th 7.4। अब हम पढ़ेंगे आज नया टॉपिक 7.5 के लिए, और 7.5 से पहले जो टॉपिक है उसकी थीम मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट, काम ढंग से करें, मेहनत करें, और जब तक मैं इसे इरेज कर रहा हूं मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि 25 अप्रैल सैटरडे को 10th और 12th क्लास के सभी स्टूडेंट्स का आधे घंटे का 10 नंबर का टेस्ट होगा। पहले मैं हिंदी का होगा, उसके बाद इंग्लिश का होगा। टेस्ट स्टार्ट होगा एग्जैक्ट 11 बजे। 11 बजे पेपर आपके सामने खुलेगा, उसके पहले भी नहीं खुलेगा, उसके बाद भी नहीं खुलेगा। 11 से लेकर 11:30 तक खुला रहेगा हिंदी का, 11:30 से 12 तक खुला रहेगा पेपर इंग्लिश का। प्रत्येक पेपर में 25-25 क्वेश्चन होंगे, और मार्क्स होंगे हमारे पास 10 ओनली। तो हमारा टेस्ट होगा, उस टेस्ट की बढ़िया से तैयारी करें, और उसका बहुत अच्छे से ध्यान देकर टेस्ट लेना है। टेस्ट स्टार्ट होने के 10 मिनट पहले ही आप आकर मोबाइल को रखकर और बैठ जाएं, और उसी में आपको कौन सा सही है, एमसीक्यू टाइप के होंगे, ए सही है, ब सही है, द सही है, एबीसीडी में से क्या सही है वो चिन्ह लगाना उस पर, और ट्रू फॉल्स वाले वहां पर ट्रू है फॉल्स है लिखाना। आपको आधे घंटे बाद वो पेज बंद हो जाएगा, आधे घंटे के अंदर टाइमिंग ध्यान रखना है, उस आधे घंटे में आपको सबमिट भी करना है। पहले आधे घंटे में हिंदी का हुआ और 2 मिनट बचे, ध्यान रखना, तब उसको सबमिट वाले ऑप्शन पे लगाना, सबमिट हो गया किसका, हिंदी का। उसके बाद 2 मिनट का गैप आकर इंग्लिश का खुलेगा। वैसे इंग्लिश का आधे घंटे के लिए खुला रहेगा, 25 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ट्रू फॉल्स होंगे, उनको अच्छी तरह से अटेंड करना है, टाइम में ध्यान रखना है। आधा 2 मिनट बचे तब उस पर सबमिट कर देना है, और सबमिट करने के बाद आपको नेक्स्ट वर्किंग डे मंडे को इसका रिजल्ट शो हो जाएगा। थैंक यू, इस बात का बहुत ध्यान रखें। आइए इधर, मैं एक्सरसाइज 7.5 से पहले टॉपिक क्या है, टॉपिक है द्विकोटि। द्विकोटि का अवकल समीकरण या द्विकोटि का अवकलन। द्विकोटि का डबल डेरिवेटिव कैसे होता है, द्विकोटि का अवकलन कैसे होता है वो देखिए। मैं छोटा सा एक सवाल लेता हूं, y इज इक्वल 7x की पावर 3 है। इसका x के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो dy/dx 3 पहले, सॉरी 7 पहले से पढ़ा था, 3 घात तक गुणा में आ जाएगी, 1 घात कम होगी, रिजल्ट हुआ 7 या 21 x की घात 2। ये हुआ प्रथम कोटि का अवकलन। प्रथम कोटि का अवकलन, इसी का फिर से 1 से सापेक्ष अवकलन करेंगे। किसका करेंगे, इसका करेंगे, जिसका अवकलन करना है वो d के साथ ऊपर, ये लो ऊपर ये पूरा, और जिसके सापेक्ष करना वो d के साथ नीचे। यहां 21 पहले से मौजूद था, घात पहले आ जाएगी और एक घात कम हो जाएगी। यहां d को d से इंटू करेंगे, d स्क्वायर हो गया, y बच गया, ये dx है तो dx स्क्वायर है। यहां पर x का स्क्वायर नहीं, ध्यान रखना, ये लिखा जाता है dx स्क्वायर, पर पूरी dx का स्क्वायर है, इज इक्वल हो गया 42x। ये हो गया द्वितीय कोटि का अवकलन। ऐसे तृतीय कोटि का अवकलन भी हो सकता है,
यहाँ पर डी क्यूब बचेगा, वही आएगा डी एक्स क्यूब। हमारे द्वितीय कोटि तक का ही है, इसलिए मैंने आपको उतना ही बताया। समझ में आ गई इतनी बात। अब हम सवाल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं और इसको आगे बढ़ते हैं। डबल डेरिवेटिव द्विकोटि के अवकलन या अवकलन, अवकलन तो प्रक्रिया होती है, अवकलन करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको अवकलज कहते हैं। डेरिवेटिव होता है वो, और डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ एनी गिवन फंक्शन। समाकलन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी फलन का अवकलज ज्ञात किया जाता है। तो अवकलन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी दिए गए फलन का अवकलज ज्ञात किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल आप देखेंगे आराम से, अच्छे एग्जाम्पल है, बहुत बड़े एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 21 जो पेज नंबर बुक में 165 पर है, बहुत शानदार एग्जाम्पल है। सब बच्चों के पास बुक है, मुझे पता है, आप देखिए समझिए, कोई भी डाउट हो मुझे कॉल करें। 7.5 का फर्स्ट डाउट, फर्स्ट के अंदर पढ़े हमारे पास में 6 पढ़े, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यानी डबल डेरिवेटिव पता करना है। मैं इसका शानदार सा एक सवाल उठाता हूँ, बाकी सब आपको आता है, अच्छे से देखें आप इसको। मैं इसका एफ लेता हूँ, फर्स्ट का एफ, और मेरे ख्याल से वहां पढ़ा है फर्स्ट केस में y इज इक्वल a sin x माइनस b cos x, सॉरी भाषा वही, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स एक गुणांक है, पढ़ा रहेगा, गुणांक का न अवकलन होता है न समाकलन होता है, साइन का कोस होता है, लिख दिए। b भी गुणांक पढ़ा है, पर कोस का माइनस साइन होता है, इसलिए निशान किसका हो गया, प्लस का हो गया। ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हो गया। फिर x के सापेक्ष दोनों पक्षों का ये लिखना है पुनः अवकलन करने पर, तो ये हो गया, ये बताया था मैंने, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। चलो एक टाइम बोल देता हूँ, डी बाई डी एक्स, और किसका होना है, डी वाई बाई डी एक्स का होना है। यहाँ पर एक गुणांक पड़ा रहेगा, कोस का होगा माइनस साइन, ये माइनस साइन एक्स, यहाँ पर प्लस पड़ा है, b पड़ा है, साइन का होगा कोस एक्स। ओके, ये हो गया d इंटू डी स्क्वायर हो गया, साथ में y आ गया, ये डी एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, a साइन एक्स माइनस b कोस एक्स। जरा चेक करें इसको, a साइन एक्स माइनस b कोस एक्स वापस किसके बराबर आ गया, y के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, देखो y के बराबर आ गया, तो ये बन गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल माइनस वाई, या फिर क्या हो सकता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल 0, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये हुआ फर्स्ट का, मैंने आपको 6 बताया, बाकी इससे छोटे ही है, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे ले चलता हूं मैं। अब आगे ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इस बात को अच्छी तरह सुन लेना, समझ लेना। आज तक 7 चैप्टर में से जितने सवाल हैं वो लगभग 7.4 या 7.5 से ही आए, 99% की बात कर रहा हूँ, 1% इधर उधर से आया, कोई दिक्कत की बात नहीं। इनमें ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल आते हैं, ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, यानी जो वेटेज देखा जाए तो यहाँ पर 70 से 75% का रेशियो यहाँ रहता है, और 25 से लेकर 30% का रेशियो दोनों में से जो रहता है वो इसका रहता है, ज्यादा इसके चांस है। इसमें से ज्यादा आते हैं, इसमें से भी आता सवाल, ऐसी बात नहीं आता, पर इन दोनों पूरे चैप्टर में से 7.4 और 7.5 में से ही आज तक सवाल है। इनको अच्छी तरह देखना है, प्रत्येक सवाल आना चाहिए, प्रत्येक एग्जाम्पल आना चाहिए, मेरी गारंटी है 6 नंबर का सवाल जो आएगा अपना 26वां सवाल, वो आपका कभी गलत नहीं जाएगा। इसलिए आप इसको बहुत ही सीरियसली लें और अच्छी तरह से देखें। ये मैंने एक सवाल बताया आपको, इसके बाद ले चलता हूं मैं आपको दूसरे सवाल, देख लिया आराम से। सारे सवाल बताऊंगा यहाँ पर, छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे सवाल है, स्टैंडर्ड के हैं, कुछ यूनिक इनके आंसर दिखते हैं। यहाँ तो सिद्ध करना है तो भी लगता है यूनिक है, कुछ हटके है, ऐसा नहीं कि इसका कुछ भी लिखा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर सिद्ध करने वाले सवाल ज्यादा है, इसलिए हमें पहले से पता रहेगा क्या लाना है, और क्या लाना है ये पता है तो उसको लाने के लिए जो भी एफर्ट करने वो हमारे दिमाग में चलते रहने चाहिए। सवाल लिखते ही, सवाल को पढ़ते ही वो एफर्ट शुरू रहने चाहिए,
जिससे हमारा आंसर आएगा, जिससे हमारा आरएचएस आएगा। आइए स्टूडेंट्स, मैं लिख देता हूं आपको सेकंड पे, y इज इक्वल a sin x प्लस b cos x। सेकंड, y इज इक्वल a sin x प्लस b cos x, ये गिवन है। हाँ, मैं सिर्फ क्या करना है, चलो मैं लिख देता हूं पूरा। इट इज गिवन टू अस, ये गिवन था, और प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, सॉरी प्लस वाई, अभी तो किया है, प्लस वाई इज इक्वल 0। पता मुझे पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, अभी मैं कर ही रहा हूं सवाल आपको, बस सेम सवाल अभी कर ही रहा हूं, देखिए इसको, ओके, नहीं बताना पड़ेगा। सेकंड है, और अब मैं थर्ड ले लूं। थर्ड है हमारे पास में, सवाल चेंज करूंगा, ये दोनों जो पॉइंट है वो लिखे रहने दूंगा, क्योंकि सब में सिद्ध करना दिया हुआ ये है सब में। तो थर्ड में हमारे पास y इज इक्वल सेक एक्स प्लस 10x, ये तो हमें गिवन है, और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल cos x बाई 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना। आप मैं जब इसको सोल्व कर रहा हूं, उसका प्रूफ आपको दे रहा हूं, सबूत जो दे रहा हूं, उत्पत्ति जिसे कहते हैं, उत्पत्ति से कहते हैं, वो हमारे पास ये है। उसमें पहले सवाल लिखूंगा, क्या गिवन है, y इज इक्वल हमारे पास में सेक एक्स प्लस 10x, एक्स सापेक्ष दोनों पक्षों का, ये भाषा लिखना अनिवार्य है, ध्यान रखिए, सापेक्ष दोनों पक्षों को करने पर dy बाई डी एक्स, सेक का होता है स्टूडेंट सेक एक्स इंटू 10x, ये बातें बार बार बताने की जरूरत नहीं। 10 का होता है स्टूडेंट सेक स्क्वायर एक्स, चाहो तो इसको 1 नंबर डाल दो, ये 2 नंबर हो गया। अब फिर कहेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का पुनः अवकलन करने पर, ये लाइन लिखनी है, ये हुआ हमारे पास में डी बाई डी एक्स, और किसका होना है, डी वाई बाई डी एक्स का होना है, लिख दो। यहां देखिए पहले इसका होगा सेक का होगा, आप चाहो तो यहां पर भी इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हो, इट विल पॉसिबल, आप चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, कर दूं मैं, हमें लाना है कि उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, इसको ऊपर कोस चाहिए, नीचे 1 माइनस साइन जी, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट कर सकता हूँ, ये नहीं कि जो मैं कर रहा हूँ वैसे नहीं चलेगा, 100% चलेगा, एक आध स्टेप कम ज्यादा हो सकती है, बाकी कभी भी सवाल में ऐसा नहीं आंसर नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा आप सोल्व करना चाहते तो मैं आप बताऊँ, आप कहते सर यहाँ पर कॉमन आर ले लो, हाँ तब ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये बताने के लिए मैंने आपको वापस उस स्टेप को रीच किया है, वरना हम सही जा रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आ जाइए, ये किसके बराबर है, ये देखो किसके बराबर है, y के बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल सेक एक्स इंटू वाई, ओके। अब यहां पर क्या होगा, ये y dy बाई डी एक्स है, तो इसका भी हमें अवकलन करना पड़ेगा, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, आपको चिंता नहीं करो, पहले हम चल रहे थे वो बता दूंगा, पर अब हमें क्या चाहिए वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो क्या है, जरा सुनना और देखो, मैंने पहले इसको सेकंड नंबर इक्वेशन दिया था, पता होगा आपको, मैं इसका वापस से अवकलन कर रहा था, यदि मैं इसी का वापस अवकलन करता तो यहाँ बता रहा हूँ क्या आता, क्या क्या स्टेप्स आती, इसका करते तो क्या आता, क्या क्या स्टेप आती, सुनिए, यहाँ करता तो आता डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये लेफ्ट तो मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसका होता है अभी बताया स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर लगेगा पहला गुणा दूसरा, पहला कौन है सेक एक्स, पहला गुणा दूसरा कौन, 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, प्लस दूसरा क्या हमारे पास में, दूसरा रहेगा हमारे पास बहुत ही शानदार है, और वो है कि
दूसरा है टेन एक्स, और सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। जो बाद वाला टेन है ये लो टेन एक्स लिख दिया। ये किसका हुआ? केवल इसका हुआ, पहला इंटू दूसरा। पहला पढ़ा है, दूसरे का हुआ सेक स्क्वायर, फिर दूसरा पढ़ा है, पहले हुआ सेक इंटू टेन। और आगे प्लस में क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? पहले पढ़ा था सेक स्क्वायर। इसका मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। सेक स्क्वायर दो घात पहले आ जाएगी, और घात पहले आई तो सेक एक्स हो गया। सेका करेंगे तो फिर से हमारे पास आया सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ओके, देख लीजिए क्या क्या है हमारे पास। ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10। ओके, ये बन गया हमारे पास में 10 स्क्वायर इंटू सेक। सबको एक बार आपस में लिखता हूं मैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहां पर हो गया ये सेक क्यूब एक्स, ये हो गया हमारे पास में 10 स्क्वायर इंटू सेक एक्स। ये हो गया हमारे पास में 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 एक्स। ओके, यस। इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं क्या? सेक एक्स कॉमन आ सकता है, तो सेक स्क्वायर प्लस क्या बचेगा? 10 स्क्वायर। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? सेक एक्स इंटू 10 एक्स कॉमन आ सकता है, तो सेक एक्स इंटू 10 एक्स कॉमन आएगा, तो यहां बचेगा 10 एक्स, यहां बचेगा सेक 2 सेक एक्स। इसको फिर से अपन चेंज कर सकते चाहो तो, क्या वैल्यू आएगी जरा देखो। मैं ये 2 है, कितने हैं ये? 2 देख लो। मैं एक को ऊपर पढ़ा रहने देता हूँ और एक को प्लस में लगाकर फिर से नीचे ले आता हूँ। सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 एक्स। जैसा जितना आप फॉर्म इसको फॉर्म चेंज कर सकते हो, करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई एतराज नहीं। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? पहले इन दोनों की बात करूंगा मैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इन दोनों से कॉमन आएगा 10 एक्स इंटू सेक एक्स, 10 एक्स इंटू सेक एक्स। ओके, यहां बचा 10 एक्स, यहां मतलब इसी से बचा, और वहां बचा सेक एक्स। ओके, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? सेक स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये ले लिया मैंने सेक स्क्वायर एक्स। यहां क्या बचा? सेक एक्स, थोड़ा बाहर जा रहा हूं मुझे लग रहा है, प्लस, और यहां चल लूंगा 10 एक्स। ओके, दोनों क्वेश्चन देखो, सेक एक्स प्लस 10 एक्स, ये भी सेक एक्स प्लस 10 एक्स। क्या हो गया? समीकरण 1 के अनुसार y के बराबर, या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल 10 एक्स इंटू सेक एक्स। ओके, इंटू वाई आ गया, और प्लस वहां सेक स्क्वायर एक्स इंटू वहां भी क्या है वाई। दोनों में से एक तो सेक कॉमन आ रहा है, ओके, और एक इंटू में वाई कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा? 10 एक्स प्लस सेक एक्स। ओके, इसका वैल्यू फिर से क्या हो गया? सॉरी, वाई हो गया, तो ये हो गया वाई स्क्वायर इंटू सेक एक्स। देख लीजिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब ये आंसर नहीं, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें कुछ और चाहिए। आ जाएगा, वो चिंता की बात नहीं, आ जाएगा, 100% आ जाएगा। y का वैल्यू क्या था? हमें y का वैल्यू पुट करना है। y का वैल्यू ये था, ओके, y का वैल्यू ये था, ये मैं आपको पुट कर देता हूँ। आज ये कैसे पुट करता हूँ? ये हमारे पास में सेक यानी 1 कोस, ये क्या है? 10 साइन अपॉन कोस, एलसीएम कौन है? कोस है। यस, चलिए, ऊपर पड़ा है सेक इंटू मैंने इधर सेक एक्स, उधर आया 1 कोस एक्स। सर क्यों चेंज किया? क्योंकि हमें आंसर कोस और साइन में चाहिए, तो करने पड़ेंगे 1 साइन अपॉन कोस, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। घबराए नहीं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी मेथड से करो, कहीं एरर नहीं आती। सिर्फ इतना हो सकता है कि एक आध स्टेप किसी की कम किसी की ज्यादा हो सकती है। एलसीएम कोस कोस सेम रहेगा, 1 प्लस साइन आया, नीचे हमारे पास में कोस एक्स। ये सेक को भी मैं, आप चाहते तो 1 कोस ही लिख देता हूं, ताकि एक स्टेप कम रहे। ये कोस स्क्वायर हो गया, जरा देखिए स्टूडेंट, मैं लिखूंगा इसको, ऊपर जो पड़ा हो क्या रहेगा? 1 प्लस साइन एक्स।
नीचे cos स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर। ओके, यहां y क्या था स्क्वायर था, इसमें क्या लग गया स्क्वायर, इसमें क्या लग गया स्क्वायर। एक बार आप चाहो तो इसको मैं यहीं पर सोल्व कर सकता हूँ, ये कोस पढ़ा रहने दो, पहले इस कोष्ट की बात कर लेते हैं। तो एक मिनट इधर आने दो, ये 1 कोस पहले से पढ़ा है, कौन से वाला बाहर वाला, ये स्क्वायर ऊपर वाले पहले लगा दूंगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर लगा दिया, नीचे वाले पहले लगाऊंगा कोस स्क्वायर एक्स। ओके, अब क्या है कि कोस स्क्वायर को लिख सकते हैं अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर। स्टूडेंट मेरे पास यहां पर जगह बड़ी, थोड़ी सी गौर करें आप, 1 कोस पढ़ा था और देखिए ऊपर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर पढ़ा है, नीचे हमारे पास क्या पढ़ा था कोस स्क्वायर पढ़ा था। तो कोस स्क्वायर लिख सकते हैं अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो मैं इसको भी क्या लिखूंगा कोस स्क्वायर जो है वो 1 माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर हो गया, चिंता मत करो बिल्कुल। ये लो सर, आप देखना इसको एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, 1 कोस ऊपर वाला 2 बार है क्योंकि दोनों का क्या है होल स्क्वायर है। ओके, ऐसे 2 बार है, ये एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा। ओके हो गया, इसकी एक पावर से कैंसिल हो जाएगी, ऊपर 1 प्लस साइन एक्स बचा, नीचे 1 माइनस साइन एक्स बचा। ये 1 क्या पढ़ा है कोस पढ़ा था तो अपने कर लेता है। इंटू में क्या आ गया हमारे पास, इंटू में हमारे पास आया 1 प्लस साइन एक्स जो अप साइड में पढ़ा था, नीचे आया 1 माइनस साइन एक्स। अब क्या है, मैं इसको ऊपर और नीचे सुनना बढ़िया से, मैं इसको थोड़ा सा जगह कम ले इधर, ये क्या कि ये पोर्शन लगा के ना, इसलिए थोड़ा सा इसको हल्का सा चेंज कर दो। ये 1 माइनस साइन एक्स बचा था, मैं इसको ऊपर और नीचे 1 माइनस साइन एक्स इंटू करूंगा क्योंकि मुझे जैसा चाहिए वैसे काम करूंगा ना। ये लो स्टूडेंट्स, ये यहां पे काम होगा। नीचे आप सोचना क्या दिख रहा है 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा जो नीचे, ऊपर क्या बनेगा एक बार प्लस फिर एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा, यहाँ जगह मेरे पास दिख रहा है यहाँ पर, ये 1 कोस बाहर पढ़ा रहने दूंगा मैं, पढ़ा रहा, ये ऊपर वाला बनेगा 1 माइनस, देखना 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, नीचे 1 माइनस साइन एक्स का होल। इस स्टेप को आगे बढ़ा रहा हूं, 1 कोस पढ़ाइए और यहां आ जाइए, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बोलते हैं कोस स्क्वायर बाय, ये पढ़ा है 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये हुआ सवाल, कौन सा सवाल है तीसरा सवाल। कहां से, यहां से ऊपर जाओगे तब डायरेक्ट, ये नीचे वाला स्टेप है ना, ये नहीं लेनी था, ये कहां में लेते तो क्या होता वो अब इसके बाद बताऊंगा। आपको लग रहा होगा एक सवाल इतना बड़ा है तो टाइम लेता है, टाइम नहीं लेता है, आपको जब आ रहा होता है समझाने की जरूरत थोड़ी होती, मैं तो समझा भी रहा हूँ लिख भी रहा हूँ, आप फटाफट से लिखेंगे। मैं एग्जाम 10 से 12 मिनट से ज्यादा नहीं लेता, छोटा सवाल कम ले लेता है 5 मिनट लेता है, बड़ा सवाल 10-12 मिनट ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। आराम से देख रहे होंगे, वहां तक आगे होंगे, उतारा होगा नहीं तो पोज उतार लेना, मैं वापस इसको नहीं मिटाता हूं, उधर से मिटा देता हूं। आ गया अपना आंसर, कोस स्क्वायर से कोस कट जाएगा, कोस x अपॉन 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर, देखिए सेम है।
इसको मैनेज करता हूँ। यदि हम इधर से आते तो क्या होता, सवाल एक ही हो, टाइम कितना ही लग रहा कोई बात नहीं, पर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है तो बहुत स्पीडली काम करते हैं। और उसमें क्या है कि आपको ये भी पता रहता है कि भाई जब आपने इसे स्टार्ट कर दिया 2-4 स्टेप चल गए तो बाद बीच में काटने की जरूरत नहीं है, फिर आपको रहेगा नहीं कोई दिक्कत, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। तो दोनों आपको आने चाहिए, इसलिए मैं आपको ये वाला मेथड ही बताऊंगा। आइए ले चलता हूं कहां पर, देखना हम यहां से ऊपर गए थे, ये स्टेप और इसको दे देता हूं। तो हमारे पास आया था dy बाई डी एक्स इज इक्वल सेक एक्स इंटू वाई, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का पुनः अवकलन करने पर कैसे लिखते हैं, मैं भी लिख के बताता हूं आपको। dy बाई डी एक्स, ये पहला पड़ा है सेक एक्स, y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स प्लस पहला गुना दूसरे का अवकलज, फिर दूसरा गुना पहले का अवकलज, ये लो सा दूसरा गुना पहले का अवकलज सेक का होगा सेक इंटू टेन। चाहो तो दोनों में से सेक कॉमन ले सकते हो, ये लो सा सेक कॉमन ले लिया, यहां बचा dy बाई डी एक्स प्लस y है टेन एक्स, ये सेक एक्स बाहर पड़ा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू समीकरण 2 से रखनी पड़ेगी, dy बाई डी एक्स की वैल्यू समीकरण 2 से रखनी पड़ेगी, सेक तो बाहर है ये अंदर आएगा। तो क्या हुआ कि सेक एक्स और ब्रेसिस, सेक एक्स ब्रेसिस टेन एक्स प्लस सेक एक्स, किसका वैल्यू है dy बाई डी एक्स, कहां से लिया मैंने यहां से, फिर प्लस y टेन तो पड़ा है, प्लस लगाऊंगा y का वैल्यू लिखना पड़ेगा आपको, सेक एक्स प्लस टेन एक्स और इंटू टेन एक्स, ये लो स्टूडेंट। आगे सवाल कैसे थोड़ी आगे जाने में दिक्कत होती है, मैं इधर लिख लेता हूं सेक एक्स, अब देखो ये अंदर पहला पद है नहीं दूसरा पद है, दोनों में कोष्टक समान है, दोनों कोष्टक क्या आ गया कॉमन आ गया, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और इसको कॉमन लिया तो सेक बचा इसको, और यहां से ही कॉमन लिया तो क्या बचा टेन, यानी वापस सेक एक्स प्लस टेन एक्स, क्या लगा दो सीधा होल स्क्वायर लगा दो, सेम टू सेम स्थिति आ चुकी है, कहां वाली, यहां मैंने मिटा दी नीचे पर वो आ गई, सेक को 1 कोस लिखोगे, इसको 1 अपॉन कोस प्लस साइन अपॉन कोस लिख दो, ये लो 2 स्टेप और लिख देता हूं कोई दिक्कत नहीं, ये 1 अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स और इसका होल स्क्वायर, लघुत्तम कोस आएगा तो 1 प्लस साइन अपॉन कोस स्क्वायर, यहाँ आगे जगह नहीं है, यहाँ लिखता हूँ थोड़ा सा दीजिएगा आपको, 1 अपॉन कोस एक्स और ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स का होल स्क्वायर, बस ये स्टेप यहाँ वाली स्टार्ट होगी वापस, ये ऊपर वाला पड़ा सेम टू सेम देखना, नीचे जो कोस है उस पे ऊपर वाली घात स्क्वायर आएगी तो उसको कोस स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर मैंने सोल्व कर दिया, सेम टू सेम चलेगा, कहीं एरर नहीं, कहीं दिक्कत नहीं, कहीं घबराना नहीं, आराम से चलना है, आराम से काम करना है और बहुत बढ़िया तरीके से अपने को मेंटेन इसको करना है। तो स्टूडेंट मैं आप सबसे इस बारे में रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बढ़िया से देखें, अच्छे से मेहनत करें, सीखें और सवाल का कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, टेस्ट की तैयारी करें, थैंक यू।